हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे हमें ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें ये बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन ए इज ए एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन बी इज बी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज ए सी एंड डी आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज ए बी सी आर करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि हेमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे अगर हम हेमोफीलिया की बात करें तो हेमोफीलिया जो होता है वो एक तरह का मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इट इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज, इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग है, द ब्लड क्लॉटिंग जीन जो होती है इट इज अफेक्टेड। द ब्लड क्लॉटिंग जीन जो होता है इट इज अफेक्टेड, जिस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है इट गेट्स अफेक्टेड और यहाँ पे इवन अ स्मॉल कट लीड्स टू एबनॉर्मल ब्लीडिंग। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है कि डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉयडी। ये भी यहाँ पे ट्रू है। अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम भी एक तरह का मेंडेलियन डिजीज है। इट इज ऑल्सो अ मेंडेलियन डिजीज। तो यहाँ पे ये होता है ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21, ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज ड्यू टू एन्यूप्लॉयडी, इट इज ड्यू टू एन्यूप्लॉयडी। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा थर्ड स्टेटमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट में दिया है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव जीन डिसऑर्डर। ये भी यहाँ पे करेक्ट है। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है इट इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव जीन डिसऑर्डर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। उसके बाद अगर हम अपना लास्ट स्टेटमेंट देखें तो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है कि सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन डिसऑर्डर। तो ये यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है। ये इसलिए फॉल्स है क्योंकि जो सिकल सेल एनीमिया है इट इज ऑल्सो एन ऑटोसोमल रेसेसिव जीन डिसऑर्डर, इट इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव जीन डिसऑर्डर। ये भी एक तरह का ऑटोसोमल रेसेसिव जीन डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो सिकल सेल एनीमिया है इट इज कॉज्ड ड्यू टू जीन म्यूटेशन और यहाँ पे जो आरबीसी है, द आरबीसी जो है उसका यहाँ पे शेप चेंज हो जाता है फ्रॉम बाइकॉनकेव टू सिकल शेप, इट बिकम्स सिकल शेप्ड। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट ए बी और सी है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन डी में दे रखा है ए बी एंड सी आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।